घोटाले का पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया गया। इस बात के पुख्ता तौर पर सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी में जो आबकारी नीति है उसमें बदलाव किया गया। अब क्या इसके बाद भी घनेंद्र भारद्वाज जी ये कहेंगे कि कट्टर ईमानदार हैं हम और बेकार की है ये गिरफ्तारी, तानाशाही है? क्या कहेंगे घनेंद्र भारद्वाज जी? मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, किंगपिन है, सबूत है बाकायदा उनके पास, ऐसे ही हवा में नहीं हुई है ये गिरफ्तारी। देखिए, ईडी ने कोर्ट में वही कहा है जो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से लिख के दिया गया है। ईडी वही करती है जो पीएमओ ऑफिस को गई है, इससे काम पे ईडी लगी हुई है, क्योंकि केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी को चैलेंज कर सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करने अपनी पार्टी को बुलडोज करने के लिए, क्रश करने के लिए मोदी जी ने झूठी कहानी लिखी। पिछले 2 साल से जांच चल रही है, 500 से ज्यादा जगह हुई है। आपका ऑडियो मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि आपने सीधे सीधे कहा कि ईडी जो भी कर रही है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर कर रही है, पीएम मोदी के कहने पर कर रही है, तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी। थोड़ा मैं उनसे यहाँ पर एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। प्रत्युष कांत जी, न केवल घनेंद्र भारद्वाज बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि ईडी ने नया तरीका निकाला है कि किस तरीके से मन माफिक आप कुछ भी उनसे कबूल करवा लो, प्ली जो है उनकी बेल प्ली उसको रिजेक्ट करते रहो, दबाव बनाते रहो और अपने मन माफिक कुछ भी उगलवाते रहो, कबूल करवाते रहो। ये नया तरीका खोज निकाला है। ये तो उनका कहना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में अगर कोई भी केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। उस इन्वेस्टिगेशन में लोग फिर जेल जाते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9। हर आदमी जब जेल जाता है उसके अरेस्ट होता है, नया एविडेंस मिलता है। ये सब करते करते आदमी कहाँ पहुँचता है? किंगपिन के पास। और फाइनली अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाला के किंगपिन थे। और हर आदमी पे जब रेड होता है, वो जेल जाता है, एफआईआर होता है, तो कोर्ट में भी जाना पड़ता है आपको। ये तो है नहीं ना कि कोई भी पुलिस, ईडी, सीबीआई किसी को भी उठा के बैठा सकती है। आपको तो तुरंत कोर्ट लेके जाना पड़ता है, तो आपको एविडेंस देना पड़ता है। इसलिए कोर्ट आपको छोड़ता नहीं है वहाँ पे। जब उसको लगता है ये एविडेंस पुख्ता है, मजबूत है, तो उसको नहीं। वो ये कह रहे हैं कि गवाहों ने जो जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने पहले तक नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का नाम, लेकिन जैसे ही उनकी बेल रिजेक्ट होती रहती है तब उसके बाद उन पर दबाव बनाया जाता है, मन माफिक बयान जो है वो उनसे दिलवाया जाता है। कोई भी लीगल प्रक्रिया आपको पता नहीं ऐसे नहीं चलता है। जब आप अरेस्ट होते हैं, आप जाते हैं, आपके खिलाफ जब एविडेंस दिखाया जाता है तो आप बोलते हैं नहीं अब हम बनना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन का साथ देना चाहते हैं। तो फिर वो यदि सोचती है कि छोटा चोर को छोड़ के बड़ा चोर को पकड़ सकते हैं, पर फिर भी ये सारा कुछ जो कोर्ट के नियंत्रण में होता है, आप कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते हैं। कोर्ट बोलेगा ये क्या, उठा के फेंक देगा उसको। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है और वो ऐसे चलता है। आज अरविंद केजरीवाल जी 5% देते हैं पहले कमीशन, उसको बढ़ा के कर देते हैं 12% और 7% कैश में ले लेते हैं। तो इसका आप ट्रेल करोगे ना। आज सारे गोवा के एमएलए जो लड़े बोले में कैश मिला था, ठीक नहीं आ रहा था घनेंद्र भारद्वाज जी से। फिर मैं प्रेम कुमार जी और ममता जी का रुख करूंगी। ठीक है घनेंद्र भारद्वाज जी, क्विक रिएक्शन। देखिए हिमानी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आज वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में वही कह रही है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको लिख के दिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो झूठी कहानी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए थ्रेट मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईडी को ये टास्क दी है। ईडी आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शार्प शूटर की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, इनको उठा के कैसे भी जेल में डाल दो लोकसभा चुनाव से पहले। कहीं अरविंद केजरीवाल मोदी जी का तमाम बातें, और उनमें से एक विजय नायर जिनको आपके मुख्यमंत्री माय बॉय यू कैन ट्रस्ट हिम वही बता रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे?
देखिए हिमानी, ये जो कह रही है ईडी कह रही है आज भी 2 साल से ज्यादा हो गए इसको केस को रजिस्टर करे हुए। अच्छा। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, लेकिन 1 रुपए की भी रिकवरी आज तक ईडी सीबीआई को नहीं मिली और एक भी अच्छा। इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस किसको बनाया? जो खुद एक्यूज है, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये तमाम वो लोग है, सी अरविंद, जो खुद एक्यूज थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी अभी एक्यूज तो सर के कविता भी सरकारी गवाह बनने जा रही है, तो आप ये सोचिए कि फिर आपकी मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। और सुनिए, वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो रिश्वत ली है, वो तो वसूली का पैसा था। 600 करोड़ का पूरा घोटाला है। और प्रेम कुमार जी, स्वराज, आपको किताब याद होगी जो उन्होंने लिखी थी, वो स्वराज से लेकर ये शराब तक का जो सफर है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज ईडी ने जिस तरीके से, जितनी मजबूती से अपना पक्ष रखा या जो दलीलें दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हिमानी जी, अभी तक जो भी बात रखी गई है सिर्फ बात रखी गई है, सबूत नहीं रखे गए। और अप्रूवर के ही कहने से जो भी है बातें सामने आई हैं। 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ बांटे गए। अरे पैसा कहीं तो होगा, सोना खरीद लिया होगा, मकान खरीद लिया होगा, गाड़ी खरीद ली होगी, ट्रांजैक्शन होगा, घर में होगा, कैश होगा, कहीं तो पैसा होगा, उसका कोई मनी ट्रेल भी तो होगा। यही चीज़ तो अप्रूव नहीं कर पा रहे। और सिंघवी जी ने कहा है, आज तो आर्गूमेंट दोनों तरफ से जोरदार चल रहा है, और सिंघवी जी ने कहा है कि भाई अप्रूवर के स्टेटमेंट को तो हम वर्दी मानते ही नहीं है, इस पे ये क्या होगा। और एक और अप्रूवर बनाया जा रहा है। भाई कविता जी, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन लोगों का अलाइनमेंट हुआ था, इंडिया गठबंधन से तेलंगाना में हार गए। अब क्या है कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, तो उसके खिलाफ में एक अप्रूवर कविता को बना देंगे, फिर उनके खिलाफ से बोलवा लेंगे। ये तो पूरा पॉलिटिकल केस हो गया हिमानी जी, ये तो कहीं सब्सटेंसेस है ही नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं ममता जी का रिएक्शन इस पर लूं, और बोल रही है मुझे वो ये कि केजरीवाल की जो कस्टडी दरअसल देनी है, रिमांड दरअसल देनी है, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये देखना होगा ईडी की रिमांड कितने दिनों की मिले, इस पर फैसला फिलहाल कोर्ट द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है। 10 दिनों की रिमांड ईडी द्वारा कही गई थी कि 10 दिनों की रिमांड दी जाए, क्योंकि उन 10 दिनों में बहुत कुछ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है। वो कन्फ्रंटेशन जो है वो भी होगा, उसमें के कविता भी होंगे, उसमें मनीष सिसोदिया भी होंगे, उसमें संजय सिंह भी होंगे, अरविंद केजरीवाल के आमना सामना वो करवाना है। ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो दस्तावेज मिले हैं और वो तमाम सबूत जो मिले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तक हर बात पर कि ये बेबुनियाद आरोप है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त अभी कोर्ट से खबर आ रही है वो ये कि सुरक्षित रख लिया है, इस पर कोर्ट ने फैसला।